Hello friends, welcome to our YouTube channel Lake Online Education. Today we study about the test tube baby. Let's start our topic. First of all, about the definition, the technique of in vitro fertilization and in vitro development followed by the embryo transfer in the uterus of the normal female to start the development and finally leading to the normal birth इज कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये वो टेक्निक है जिसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाई जाएगी, आर्टिफिशियल लेबोरेटरी कंडीशन में फर्टिलाइजेशन करवाई जाएगी स्पर्म और ओवम की, और इन विट्रो ही डेवलपमेंट जो है उसकी होगी। जब ये जो है फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बन जाएगा तो एम्ब्रियो को जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा नॉर्मल फीमेल के यूट्रस के अंदर टू स्टार्ट द डेवलपमेंट एंड फाइनली लीडिंग टू द नॉर्मल बर्थ। और उसके बाद जो है नॉर्मल फीमेल के अंदर जब इसको जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा एम्ब्रियो को, तो नॉर्मल डेवलपमेंट होगी इसकी एम्ब्रियो की, और उसके बाद जो है नॉर्मल बर्थ जो है बेबी की करवाई जाएगी जो है फीमेल की बॉडी के थ्रू। तो इसको बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक, जिसमें जो है सिर्फ जो है आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर जो है हम स्पर्म जो है मेल के और जो फीमेल है उनके ओवा को जो है आर्टिफिशियली लेबोरेटरी कंडीशन में उनकी फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है। उसके बाद एम्ब्रियो स्टेज तक उनकी डेवलपमेंट करवाई जाती है लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर, और उसके बाद उसको जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एम्ब्रियो को फीमेल के अंदर जो है, ताकि जो है नॉर्मल कंडीशन में जो है बेबी की डेवलपमेंट हो सके, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो सके। तो ये है टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। फर्स्ट अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस ए टेस्ट ट्यूब बेबी वाज मेड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट डॉक्टर पेट्रुcci 1959। 1959 के अंदर जो है सबसे पहली बार जो है टेस्ट ट्यूब बेबी को जो है बनाने की कोशिश की गई थी इटालियन साइंटिस्ट के द्वारा, जिसका नाम था डॉक्टर पेट्रुcci। Although this human embryo survived only for 29 days, लेकिन ये जो एम्ब्रियो था ये सिर्फ 29 डेज तक ही सरवाइव कर पाया था। बट हिज एक्सपेरिमेंट ओपनड ए न्यू फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, लेकिन इसके एक्सपेरिमेंट के द्वारा बायोलॉजिकल साइंस की एक नई फील्ड ओपन हुई। The first test tube baby was born to Leslie and Gilbert Brown on July 25, 1978 इन ओल्डहैम इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के अंदर जो है ओल्डहैम नाम की जगह है, वहाँ पर जो है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है बॉर्न हुई थी, और ये जो बेबी थी ये लेस्ले और गिलबर्ट ब्राउन की थी, और इसकी जो बर्थ हुई थी जुलाई 25, 1978 को हुई थी। मिसिज ब्राउन हैड ऑब्स्ट्रक्टेड फैलोपियन ट्यूब। जो मिसिज ब्राउन थी तो उनकी फैलोपियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्टेड थी, उसमें प्रॉब्लम थी। डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टॉय and Dr. Robert Edward, both from England, experimented on Mrs. Brown successfully। तो डॉक्टर पैट्रिक और डॉक्टर रॉबर्ट जो है ये इंग्लैंड के ही थे दोनों डॉक्टर। इन्होंने जो है सक्सेसफुली मिसिज ब्राउन के ऊपर जो है टेस्ट ट्यूब बेबी को जो है एक्सपेरिमेंट किया। द वर्ल्ड्स फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, अ बेबी गर्ल, वाज नेम्ड एज लुइस जॉय ब्राउन। तो वर्ल्ड की जो सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी वो एक बेबी गर्ल थी, और उसका नाम जो है लुइस जॉय ब्राउन रखा गया। लेटर टेस्ट ट्यूब बेबीज वर आल्सो बॉर्न इन ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट एंड सम अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बाद में फिर जो है टेस्ट ट्यूब बेबीज को तैयार किया गया ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड स्टेट में, और जो दूसरी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की वहाँ पर भी जो टेस्ट ट्यूब बेबीज को जो है तैयार किया गया। इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वाज बॉर्न ऑन 3 अक्टूबर 1978 इन कोलकाता। इंडिया की जो सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी वो 3 अक्टूबर 1978 में जो है पैदा हुई थी कोलकाता के अंदर। हर नेम वाज कनुप्रिया अग्रवाल, और उसका नाम जो है कनुप्रिया अग्रवाल था। एंड वाज क्रिएटेड बाय डॉक्टर सुभाष मुखर्जी, और उसको जो है तैयार किया था डॉक्टर सुभाष मुखर्जी के द्वारा। नाउ कमिंग टू प्रोसीजर। फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर रिमूवल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवम फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द फीमेल विद द हेल्प ऑफ लेप्रोस्कोप। तो इसमें क्या किया जाता है, जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम है, जो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है किसी भी कारण से, तो उसको रिमूव कर लिया जाता है फीमेल में से, जो है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में से। किस टेक्निक के द्वारा? लेप्रोस्कोप टेक्निक के द्वारा। सेकेंड स्टेप, ओवम इज केप्ट अंडर असेप्टिक कंडीशन, और जो ओवम है उसको असेप्टिक कंडीशन में रखा जाएगा, कॉन्टामिनेशन फ्री कंडीशन में रखा जाएगा लेबोरेटरी के अंदर।
थर्ड स्टेप में फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इन कल्चर मीडियम आउटसाइड द फीमेल बॉडी टू फॉर्म द जाइगोट। फिर उसके बाद स्पर्म जो मेल के होंगे उनका जो है फ्यूजन करवाया जाएगा ओवम के साथ। तो स्पर्म और ओवम का फ्यूजन करवाया जाएगा एक कल्चर मीडियम के अंदर आउटसाइड द फीमेल बॉडी। तो ये सारी प्रोसेस जो लेबोरेटरी के अंदर होगी फीमेल बॉडी से बाहर होगी टू फॉर्म द जाइगोट। और जो जाइगोट होगा वो फीमेल बॉडी से बाहर बनेगा, मतलब लेबोरेटरी कंडीशन में उसको जो है आर्टिफिशियली या आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर जो है उसको तैयार किया जाएगा जाइगोट को। जाइगोट इज स्टिमुलेटेड टू डेवलप इन विट्रो अप टू 32 सेल स्टेज। जाइगोट को ग्रो करवाया जाएगा, डेवलप करवाया जाएगा इन विट्रो ही, आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर ही, लेबोरेटरी कंडीशन में 32 सेल स्टेज तक जो है। नेक्स्ट स्टेप, डेवलपिंग एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड ऑन द एंडोमेट्रियम। जब हमारे पास जाइगोट बन गया जिसकी 32 सेल स्टेज तक उसको हमने डेवलप करवा लिया, तो उसको फिर इम्प्लांट करवाया जाएगा ऑन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस एट 16 और 32 सेल स्टेज। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन करवा दी जाएगी एंडोमेट्रियम के अंदर यूट्रस के जो है, जो कि 16 टू 32 सेल स्टेज का होगा। सो द प्रेगनेंसी इन द वुमेन स्टार्ट्स एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड कंटिन्यूज इन द वॉम टिल इट इज बॉर्न। तो इसके बाद जो है जब हम इम्प्लांट कर देंगे इसको जो है मदर के बॉम के अंदर जो है यूट्रस के अंदर, तो उसके बाद जो ग्रोथ होगी जो है तो वो प्रेगनेंसी की कंडीशन जो है फीमेल के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। और बाकी की जितनी भी डेवलपमेंट रहेगी चाइल्ड की या जो फोइटस है, तो वो सारी की सारी जो है फीमेल की बॉडी के अंदर जो है स्टार्ट होगी। और जब तक कि उसकी बर्थ नहीं हो जाती तब तक वो मदर के बॉम के अंदर रहेगा, पेट के अंदर रहेगा। नेक्स्ट अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेस्ट ट्यूब बेबी। इट इज ए वोन टू इनफर्टाइल मदर। तो सबसे पहली बात है कि जो इनफर्टाइल मदर्स हैं जिनके बच्चे पैदा नहीं हो पाते हैं किसी कारण से, उनकी फैलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी भी कारण से वो जो है स्पर्म के साथ जो फर्टिलाइज नहीं कर पाता है ओवम, तो उन मदर्स के लिए ये जो है एक वरदान साबित हुआ है। सेकेंड, इट कैन बी यूज फॉर मैन विद ओलिगोस्पर्मिया लो स्पर्म काउंट। तो ये उन मैन के लिए भी जो है यूजफुल है जिनका जो है स्पर्म काउंट लो है या ओलिगोस्पर्मिया जिसको बोला जाता है। तो जिनके अंदर ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम है, जिनका स्पर्म काउंट लो है मेल का, तो उनके लिए भी ये जो है यूज की जाती है टेक्निक। थर्ड, ओल्ड सुपीरियर काउज कैन डोनेट oocyte। तो ओल्ड सुपीरियर काउज जो होती हैं तो उनमें भी इसका यूज किया जाता है डोनेट करने के लिए oocytes को। नेक्स्ट जो है इसका सिग्निफिकेंस, एम्ब्रियो कैन बी फ्रोजन एंड प्रिजर्व इन एन एम्ब्रियो टैंक फॉर 10 ईयर्स फॉर फ्यूचर यूज। तो एम्ब्रियो को जो है फ्रोजन किया जाता है, उसको जो है फ्रिज कंडीशन में रखा जाएगा, लो टेम्परेचर में रखा जाएगा और उसको प्रिजर्व कर लिया जाएगा एम्ब्रियो को एक एम्ब्रियो टैंक के अंदर फॉर 10 ईयर फॉर फ्यूचर यूज। तो 10 ईयर के लिए जो है उसको फ्यूचर यूज के लिए जो है प्रिजर्व कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में जब जरूरत पड़े तो तब भी उसका जो है एम्ब्रियो का यूज किया जा सके। तो एनिमल्स के केस में भी इसका जो है यूज किया जाता है, जो काउज और वो फेलोज हैं उनमें ये हेल्पफुल रहता है। तो ये तो था ह्यूमंस के केस में कि ये इनफर्टाइल मदर के लिए बेनिफिशियल है। ओलिगोस्पर्मिया है जिन मेंस के अंदर, तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है, वो भी जो है चिल्ड्रन जो है ऑप्ट कर सकते हैं, वो भी बच्चे पैदा कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक्स के द्वारा। That's all in this video. Thank you. If you like our videos, please like, share and subscribe our channel.